भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तब एक समय वह अपने आश्रम से बाहर घूम रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से राक्षस कुल की रावण की बहन स्वर्णपंखा गुजर रही थी। रघुकुल नंदन को देखकर वह उन पर मोहित हो गई, क्योंकि वह बचपन से राक्षस कुल में पली बढ़ी थी, जिसके कारण वह मानव रूप नहीं देख पाई थी। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु उस समय भगवान राम के अवतार में मानव रूप में ही थे। तब स्वर्णपंखा उनको देखकर मोहित हो जाती है और वह एक सुंदर नारी का वेश धारण कर कर उनके सामने जाती है और प्रभु श्री राम से अपने विवाह का प्रस्ताव रखती है। तब भगवान श्री राम इनकार कर देते हैं और वह अपनी पत्नी के बारे में बतलाते हैं और कहते हैं, मैं पहले से ही एक विवाहित हूँ, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता, यही हमारे रघुकुल की शान है। स्वर्णपंखा भगवान के वचन सुनकर कहती है कि हमारे कुल में तो एक नहीं अन्य विवाह किए जा सकते हैं, 1 से 4, 10 से 50 भी विवाह हम लोग कर लेते हैं। आप कैसे पुरुष हैं जो एक ही पत्नी को लिए हैं? क्या मेरे से भी सुंदर वह आपकी पत्नी है? भगवान राम बार बार समझाते हैं, नहीं, सुंदर हो या कैसी भी हो, हम रघुकुलियों की यह शान है, यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम एक ही बार शादी करते हैं और हमारे विवाह हो चुका है, जिससे हम आपके विवाह का प्रस्ताव नहीं स्वीकार कर सकते। स्वर्णपंखा कहती है, ठीक है, यदि आपको मैं सुंदर नारी नहीं लग रही हूँ तो मैं कहाँ जाऊँ? प्रेम का यह तो उल्लंघन है। तब श्री राम कहते हैं कि पास ही में एक कुटिया के अंदर मेरा भाई है, कृपया करके आप वहाँ चले जाइए, शायद वह आपके विवाह का, आपके रूप को देखकर प्रसन्न हो जाए, जिससे वह विवाह कर सके। स्वर्णपंखा उसी सुंदर रूप में लक्ष्मण जी के पास जाती है और अपने विवाह का पुनः प्रयास करती है और उनके सामने प्रस्ताव रखती है कि हे मानव, हे सुंदर पुरुष, आपके बड़े भाई ने मेरे विवाह का प्रस्ताव नहीं रखा, सो क्या तुम रखोगे? लक्ष्मण जी हंस पड़े और कहते हैं कि हम तुम्हें तुरंत ही समझ गए, तुम भटकती फिरती हो, तुम्हारे अंदर काम वासना है। लक्ष्मण भी इनकार करते हैं कि हम भी विवाहित हैं और आपसे विवाह नहीं कर सकते हैं, आप कहीं और जाकर प्रयत्न कीजिए। स्वर्णपंखा बार बार कहती है कि मुझ जैसे इस पृथ्वी पर कोई सुंदर नारी नहीं है, सो तुम पछताओगे दोनों भाई। किस कारण तुम मेरे इस सुंदर शरीर को इनकार कर रहे हो, त्याग रहे हो? तुम लोग नहीं जानते पृथ्वी के मानव, मैं इससे भी अति सुंदर रूप धारण कर सकती हूँ, तुम्हारी जैसी इच्छा होगी उसी प्रकार अलौकिक दिव्य रूप धारण सुंदर नारी का वेश रखकर आपकी सेवा करूंगी। लक्ष्मण जी के सामने यह बातें स्वर्णपंखा कहती है। लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है और उसे वहीं से कह देते हैं, जाओ, हट जाओ यहाँ से। उसी समय माँ जगदम्बा सीता अपनी कुटिया से बाहर आती हैं। स्वर्णपंखा माता सीता को देखकर कहती है, इस सुंदर नारी के कारण तुम्हारे बड़े भैया ने मेरा विवाह का प्रस्ताव इनकार कर दिया है और तुम्हारी भी इसी के जैसे कोई सुंदर नारी होगी, सो तुम मेरे विवाह के प्रस्ताव नहीं रख पाते। सो मैं इस सीता को, इस नारी को इसी समय झटपट खा जाती हूँ। स्वर्णपंखा उस सुंदर नारी से अपने राक्षसी वेश में आ जाती है और माता सीता की ओर झपट जाती है। ऐसे ही माता सीता की ओर अपने राक्षसी वेग से स्वर्णपंखा आगे बढ़ी। उसी समय लक्ष्मण जी अपनी तलवार से स्वर्णपंखा की नाक काट दिए और वहीं से स्वर्णपंखा हाय भैया चिल्लाती हुई चली गई। तब राम जी ने कहते हैं लक्ष्मण को कि हे लक्ष्मण, तुमने स्वर्णपंखा की नाक ही क्यों काटी? लक्ष्मण बोलते हैं, भैया, यदि मैं उसके हाथ पैर काटता तो वह इसका कोई और कारण बता देती, लेकिन जब वह किसी के सामने अपनी नाक दिखाएगी तब सामने वाला व्यक्ति यही सोचेगा कि कोई यह नीच काम की होगी जिससे इसकी नाक कटी है, सो इस कारण मैंने इसकी नाक काटी है। स्वर्णपंखा के बारे में हम आपको बता दें कि जिस जगह उसकी नाक कटी थी वह आज स्थान नासिक के रूप में जाना जाता है। राक्षसी प्रवृत्ति की यह स्वर्णपंखा अपने पूर्व जन्म में यह एक स्वर्गलोक की अप्सरा थी, जिसकी उपमा मेनका, रंभा और वशी के साथ हुआ करती थी। इसका नाम था नयनतारा। एक समय स्वर्गलोक में सभी अप्सराओं का समूह एकत्रित हुआ नृत्य के लिए, जिसमें से नयनतारा भी शामिल थी। उसी सभा में देवराज इंद्र बैठे हुए थे। नृत्य करते करते नयनतारा देवराज की ओर इशारा करती हुई नृत्य करती जा रही थी। उसके इशारे को देख देख कर देवराज इंद्र मोहित हो गए। तब देवराज के साथ कुछ समय के लिए वह रहने लगी। उसी समय मृत्यु लोक में एक ऋषिवर वज्रा नाम के घोर तपस्या करते थे। तब देवराज इंद्र
नयनतारा अप्सरा को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजते हैं। नयनतारा ऋषिवर की तपस्या भंग करने के लिए मृत्यु लोक में जाती है। ऋषि की तपस्या जैसे ही भंग करती है वैसे ही ऋषि को क्रोध आ जाता है। ऋषिवर अपने जल कमंडल से जल निकालते हैं और नयनतारा को श्राप देते हैं कि जा तू अब राक्षसी कुल में जन्म ले और राक्षसी प्रवृत्ति में ले। नयनतारा क्षमा याचना करती है ऋषिवर से। तब ऋषिवर कहते हैं कि तुझे स्वयं श्री हरि के दर्शन होंगे। यही वह नयनतारा थी जो स्वर्णपंखा के रूप में रघुकुल नंदन के सामने आई थी। जब रावण और लंका के सर्व राक्षस कुल का दहन हो जाता है तब 10,000 वर्ष बाद स्वर्णपंखा को भगवान शिव दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुझे श्री हरि विष्णु जब द्वापर युग में यदुकुल में अवतार लेंगे तब उस समय तुम्हारा उनके साथ विवाह होगा और वह तुम्हें राक्षसी प्रवृत्ति से उद्धार करेंगे। द्वापर युग में वही स्वर्णपंखा एक कुब्जा के रूप में जन्म लेती है। तब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा आते हैं, कुब्जा का उद्धार करते हैं और उसे पुनः नयनतारा के रूप में एक रूप देते हैं सुंदर नारी का जैसे पहले था। लेकिन उस समय भी देवकी नंदन से नयनतारा का विवाह नहीं हुआ था। कुछ समय पश्चात जब नरकासुर का नाम एक दैत्य कई सारी 16,100 राजकुमारी कन्याओं को बंदी बनाकर अपने कैद खाने में डाल देता है, जिसमें से एक नयनतारा भी थी, वह सुंदर नारी। तब यदुकुल शिरोमणि देवकी नंदन नरकासुर का वध करके उन सभी राजकुमारियों को कैद से मुक्त करते हैं। तब वह लज्जावश के कारण कहती हैं, हे प्रभु, अब हमें कौन अपनाएगा, हमारे साथ कौन विवाह करेगा। तब श्री कृष्ण उन सभी 16,100 के साथ विवाह किए, जिसमें से नयनतारा भी थी। तब भगवान शिव का कथन सत्य हुआ। उस नयनतारा का विवाह श्री कृष्ण से हुआ और वह अंततः अपने परम गति को प्राप्त हुई। जय श्री राधे।